स्टूडेंट्स, मैं वीवीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा से डॉक्टर उमा शर्मा एमकॉम प्रीवियस एबीएसटी में पढ़ाए जाने वाले पेपर उच्च स्तरीय लागत लेखांकन, इसके अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं सामग्री हानियां लेखांकन एवं नियंत्रण। प्रत्येक निर्माणी संस्था के उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सामग्री की हानि अवश्यंभावी है। निर्माण कार्य संस्था द्वारा कितनी ही आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रविधि द्वारा क्यों न किया जाए, उत्पादन प्रक्रिया में कम या अधिक सामग्री की हानि होना स्वाभाविक है। सामग्री संबंधी हानियां निम्न प्रकार की हो सकती हैं: क्षय, अवशेष, विकृत उत्पादन, दूषित उत्पादन, अप्रचलन। क्षय किसी निर्माणी संस्था के संग्रहालय में रखी हुई या किसी प्रक्रिया अथवा संक्रिया में सामग्री का वह भाग जो सूख जाता है, रिस जाता है, सिकुड़ जाता है अथवा नष्ट हो जाता है, वह क्षय कहलाता है। सामग्री के ऐसे अवशेष को भी क्षय कहते हैं जिसका कोई मापनीय मूल्य न हो। क्षय दो प्रकार का होता है: अदृश्य क्षय, सामग्री का वह भाग जो अपने प्राकृतिक स्वभाव के कारण उड़ जाता है, सूख जाता है, रिस जाता है या सिकुड़ जाता है, उसे अदृश्य क्षय कहते हैं। जैसे कोयले का सूख जाने के कारण वजन कम होना, कपड़े को धोने के फलस्वरूप सिकुड़ जाना, बेंजीन या पेट्रोल का उड़ जाना, गेहूं के कुल भार में विभिन्न छोटे समूहों में बांटने के कारण कमी या छीजत होना आदि। अदृश्य क्षय सामग्री के प्रयोग अथवा नष्ट होने के पश्चात या अन्य किसी कारण से जो उसका अवशेष प्राप्त होता है वह दृश्य क्षय कहलाता है। ऐसे क्षय का अवशेष के रूप में कोई भौतिक रूप अवश्य होता है। इस प्रकार के क्षय के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं: गैस, धूल, धुआं, राख, सीरा आदि। सामान्यतः इनका विक्रय मूल्य या अवशेष मूल्य नहीं होता है। अवशेष सामग्री का वह भाग जो मुख्य उत्पादन कार्यों को पूरा करने के अंतर्गत आप ही बचा रहता है तथा जिसको निर्मित सामग्री की योग्यता प्राप्त नहीं होती, उसे अवशेष सामग्री कहते हैं। जैसे लकड़ी द्वारा कोई वस्तु का निर्माण करने से छीलन, लोहे की निर्मित वस्तु में बुरादा, कपड़े से पोशाक बनाते समय उसकी कतरन आदि। ये अवशेष बिना किसी उत्पादन प्रक्रिया के ही बेचा जाता है। ये साधारणतः बहुत कम मूल्य का होता है। इसका प्रयोग किसी अन्य कार्य हेतु भी किया जा सकता है। अवशेष तीन प्रकार का होता है: नियमित या वैध अवशेष, यह पूर्व निर्धारित एवं उत्पादन की कुल लागत के अनुमान हेतु निर्धारित होती है। जब अवशेष की मात्रा पूर्व निर्धारित सीमा के अंतर्गत हो तो इसे नियमित या वैध अवशेष कहेंगे। प्रशासकीय अवशेष ऐसी कच्ची सामग्री अथवा अर्ध प्रक्रियांकित सामग्री को जो किस्म के अप्रचलन के कारण अलग कर दी गई हो अथवा प्रयोग हेतु रोक दी गई हो, प्रशासकीय अवशेष कहते हैं। दूषित अवशेष यह अवशेष प्रमाप से घटिया किस्म की सामग्री के प्रयोग करने के कारण अथवा खराब श्रम कार्य के कारण उत्पन्न होता है। ये प्रमाप उत्पादन से न्यून स्तर का होता है तथा अतिरिक्त व्यय लगाकर सुधारने योग्य नहीं होता। विकृत उत्पादन विकृत उत्पादन से आशय ऐसी उत्पादित इकाइयों से है जो आकार एवं गुण में पूर्व निर्धारित प्रमापों के अनुरूप नहीं होती है। उत्पादित इकाइयों में इस प्रकार की विकृति का ज्ञान उत्पादन चक्र के अंत में उस बिंदु पर ही हो जाता है जहाँ विशेषज्ञों द्वारा उत्पादित इकाइयों के गुण प्रमापों के आधार पर अंतिम जांच की जाती है। जांच करने पर ही जो उत्पादित इकाइयां गुण प्रमापों के अनुरूप नहीं पाई जाती, उन्हें रद्द या अस्वीकृत
कर दिया जाता है। विकृत अथवा रद्द एवं अस्वीकृत उत्पादन की इकाइयों में से कुछ इकाइयां ऐसी होती हैं जो घटिया किस्म के उत्पादों के रूप में बेच दी जाती हैं, परंतु इनमें से अधिकांश ऐसी होती हैं जिनको रद्दी माल या अवशेष के रूप में जो भी मूल्य प्राप्त हो उसी मूल्य पर बेच दिया जाता है। विकृत उत्पादन का मूल्य ही रद्दी माल का मूल्य या अवशेष का मूल्य कहलाता है। दोषयुक्त उत्पादन सामान्यतः समस्त उत्पादन अथवा समस्त निर्मित इकाइयां पूर्व निर्धारित गुण प्रमापों के अनुरूप नहीं होती। व्यवहार में उत्पादन प्रक्रिया के प्रारंभ में मूल सामग्री की जितनी इकाइयां निवेशित की जाती हैं उनमें से कम संख्या में अंतिम रूप से प्रमाप स्तर का अच्छा उत्पादन उपलब्ध हो पाता है। अतः ऐसा उत्पादन जो अपेक्षित आकार प्रकार अथवा गुण प्रमापों के अनुरूप नहीं होता है दूषित अथवा दोषपूर्ण उत्पादन कहलाता है। अप्रचलन से हानि। अप्रचलन से हानि का अभिप्राय ऐसी हानि से है जो सामग्री, चालू कार्य अथवा निर्मित वस्तु के चलन में न रहने के कारण उत्पन्न होती है। अन्य शब्दों में, जब निर्माणी संस्था में वर्तमान सामग्री के प्रयोग के पूर्व अथवा चालू कार्य के निष्पादन के पूर्व अथवा निर्मित उत्पाद को बाजार में प्रस्तुत करने के पूर्व सामग्री का प्रयोग अथवा चालू कार्य का परिचालन अथवा निर्मित वस्तुओं का विक्रय बंद कर दिया जाता है तो इस प्रकार उदय हुई हानि को अप्रचलन की हानि कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स।